हेलो दोस्तों, तो ये मेरा 5वां दिन है अपने चैलेंज का। और आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है तो मैं आपसे अच्छे से बतिया पाऊँगा। तो आज क्या हुआ कि जब मैं स्कूल में गया तो आज हमको कॉपी दिखाने जानी थी। तो कॉपी दिखाने के लिए हम लोग गए थे कि कॉपी दिखाई जाएगी। तो दिखाई गई तो सबसे पहले हिंदी की दिखाई गई। तो हिंदी में मेरे आए थे लगभग कितने 55 नंबर आए थे। 55 नंबर आए थे लगभग मेरे। और बहुत कम नंबर थे वैसे तो, पर मैम ने कहा कि मुझे सबसे मेन दिक्कत आती है, टाइम नहीं मिल पाता है, सोचने में ज़्यादा टाइम लगा देता हूँ। तो ये दिक्कत है। और तो आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है मुझको, और कहूँगा यही सब। और हाँ, फिर मैथ्स की कॉपी दिखाई गई तो उसमें भाई साहब जो नंबर आया था 38 नंबर आया था 80 में से। तो फिर सर ने मुझे एक चीज़ कहा कि और देखो, मोबाइल देखो और टीवी देखो और बाहर घूमो जाओ। एक मिनट रुको। और ये सब चीज़ें घूमो फिरो आप, मतलब मौज मस्ती करो। फिर मैं शांत रहा। फिर मैंने बोला कि सर ट्रैक पे कैसे आया चाहिए वो। फिर सर ने ये सुनाया थोड़ा बहुत। फिर सर बताया कि जो अभी तक कर रहे हो उसका उल्टा करो और बस काम हो जाएगा। जो टीवी देख रहे थे टीवी देखना बंद कर दो, दुनिया से हट जाओ, अलग हो जाओ, तभी तुम्हारा कुछ हो पाएगा। नहीं तो फिर यही जो 38 नंबर है इतने पे रह जाओगे। एवरेज से एवरेज भी नहीं है तो ख़त्म है आदमी, मतलब इतने पे फेल आदमी माना जाता है। और जो सर 10 लोग फेल थे हम लोग की क्लास में, मतलब कि 27 नंबर से कम वाले, तो उनको बच्चे लोग को खड़ा कर रहे थे। तो सर ने कहा कि जितने लोग 40 से कम हैं तो उसमें भी 4 लोग हम लोग खड़े हुए, आदित्य, मैं और कोई 2 लोग। तो कहें कि 10 लोग बताओ, 14 लोग लगभग कितने 40% मतलब 50% से कम वाले हैं। और टोटल स्ट्रेंथ 31 है, तो लगभग लगभग आधी आधी संख्या। तो ये हुआ। तो उसी के ऊपर मैंने अपना लिख भी लिया है क्वाइट, मतलब क्या कहते हैं, पूरा उसी के ऊपर मोटिवेशन और ये सब चीज़। और फिर संस्कृत की कॉपी दिखाई गई तो संस्कृत में मेरे आए थे लगभग 52.5 आए थे, 53 हो गया राउंड ऑफ करके। तो उसमें भी ठीक नहीं गया। और आज मैंने ये लाइब्रेरी से वो सवाल की ये क्वेश्चन बैंक लिया है। ये बात मुझे अच्छी लगी अपने स्कूल में कि यहाँ पर मतलब कि क्वेश्चन बैंक और ये सब नई नई चीज़ें आती रहती हैं, भले हम लोग के एकदम प्रेफरेंस के हिसाब से ना आए पर आती तो हैं। तो ये 2025 के लिए है, पर ज़्यादा अंतर नहीं आया होगा इसलिए मैंने ले लिया कि लाओ, कुछ ना करने से अच्छा है कि यही कर दूँ। तो इसमें भी मेरा लगभग कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल तक हो गया है। बस उसमें जो केस बेस्ड वाला होता है वो वाला करना है और सब्जेक्ट और कुछ करना होगा। तो एक चैप्टर आज मैंने लगभग लगभग निपटा लिया है, लगभग 60 to 70% निपटा लिया आज। और क्या किया मैंने, और जो डियर सर का एक टाइम टेबल आया था ना कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो मैंने चीट शीट भी बनाई थी उसके लिए, पतली छोटी सी। दिखाता हूँ, इस तरह से, जिसमें सब कुछ लिखा है, मेन सारे थ्योरम और फार्मूला, ये सब चीज़ें ज़रूरी बात है। और तो बस ऐसे ही मेरा पूरा दिन गया। और स्वामी विवेकानंद जी की किताब पढ़ रहा था थोड़ा बहुत स्कूल में, क्योंकि पढ़ा नहीं था पहले वाला आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाली। और तो पूरा दिन ऐसे ही गया मेरा खाली हाथ ही। पर अभी मेरा प्रोडक्टिव समझ आ रहा है। और अभी कितना बज रहा है, लगभग 3:18 हो रहा है। और अभी आपको दिखाऊँ, अभी मैंने अपना सारा सिलेबस लिख लिया है, सारे सब्जेक्ट का लगभग लगभग, बस कंप्यूटर का छूटा है। सारे सब्जेक्ट का लिख लिया है, और मतलब थोड़ा मोटिवेशन वाला चीज़ लिख लिया है, और थोड़ा सा क्या क्या मेरा गोल है वो लिख लिया हूँ। तो अभी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए,
ये है, ये है, ये तो मेरा शेड्यूल टाइम, और ये सब तो मेरा शेड्यूल है, कौन कौन सा सिलेबस है, क्या क्या है। और ये भी मैंने लगाया क्या क्या मेरे डिस्ट्रैक्शंस हैं और क्या क्या फोकस करना है। और ये मेरा पहले का था जब मैं 75 डे चैलेंज कर रहा था तब का है। तो हाँ, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, ये बात कहूँगा मैं। पर अभी भी बहुत कुछ करना है मुझको, पर अब करना शुरू कर दिया तो अब मैं कर लूँगा, ये बात तो है। तो इसी के साथ मेरा दिन ख़त्म होता है और अब मैं सोच रहा हूँ कि सोने जाऊँ कि थोड़ा सा और पढ़ लूँ। फिर सुबह ब्रेड बटर भी खाना है। और आज हम लोग क्या खाया गया, सूजी टोस्ट खाया गया, वो भी बहुत टेस्टी था। सूजी टोस्ट में मतलब क्या कहते हैं, सूजी रहता है, सूजी दही रहता है, और सूजी दही शिमला मिर्च प्याज टमाटर और शिमला मिर्च का पाउडर रहता है पिज़्ज़ा जैसे टेस्ट देने के लिए। और ऊपर से मैंने वो क्या कहते हैं ऑरिगेनो भी छिड़क लिया था, तो वो और अच्छा लग रहा था थोड़ा। सॉस आखिरी में ख़त्म हो गया, दिक्कत हो गई थी यार, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई थी। पर क्या किया जाए, अब ख़रीदने तो जा नहीं सकता, मैं आलसी आदमी। ख़रीदने जा सकता था पर गरम गरम खाना था तो छोड़ो। और अभी क्या हुआ ना कि अभी ये लोग घर परिवार सो गए थे, अब मुझे लगी एकदम भूख 12-1 बजे। फिर मैं गया चुपके से क्या कहूँ, अब गया अपने घर में जैसे, और फ्रिज में से मिक्सर निकाला सूजी टोस्ट के लिए, और सूजी वाला और ब्रेड लिया और एक ठू बना के खा लिया, जिसकी वजह से मेरे पेट में अभी दर्द होने लगा था। और अभी मुझे तुरंत ही वॉशरूम मतलब कि 2 नंबर जाना पड़ा। और यही कहानी है मेरी आज की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर, एक तो ये मुझे सर ने कहा कि चाहते तो बहुत लोग हैं पर सब लोग के वो नंबर नहीं आते हैं ना, तो चाहने से सब कुछ नहीं होता है। चाहते तो बहुत लोग हैं, होता उससे है जो एक्शन करता है, एक्शन पे ध्यान देता है। स्वामी विवेकानंद भी इसी पे ज़्यादा जोर देते थे कि एक्शन पे ज़्यादा ध्यान दो और सोचने। और एक ये भी मेरा था कि हर वक्त 500 के बारे में सोचोगे तो तुम्हारा 500 रियलिटी बन जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर फिर मेरे एक ध्यान में ये आया, स्वामी विवेकानंद कह रहे थे कि आपके अंदर जितना नॉलेज होगा, पर इससे मतलब नहीं है कि आप नॉलेजेबल और ये मतलब एक फुल आदमी हो, पर्सनालिटी हो। आपके दिमाग में कितनी भी नॉलेज भरी रहे, अगर आपके दिमाग में वो दंगे फसाद वाली चीज़ें हो रही हैं, मतलब आपका दिमाग शांत नहीं है, तो किसी काम की नहीं। तो वही मेरे साथ भी हो सकता है कि मैं एक किताबी कीड़ा बन के रह जाऊं और दिमाग में मेरे ख़राब हो जाए, दिमाग ख़राब हो जाए, कोई मतलब नहीं है। तो दिमाग मुझे अपना जितना हो सके खाली रखना होगा, मतलब जिस समय पढ़ाई करनी है, नहीं तो भगवान जी का नाम लेना है। तो यही मेरा मोटिव रहेगा करने की कोशिश। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, राधे राधे।